कार्टून नेटवर्क नया सुपर हीरो फ्रेंचाइज बनाता है जो दुनिया भर में अरबों डॉलर्स कमाता है, सिर्फ इसलिए कि उसे बाद में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। ये वीडियो है उस नाइंसाफी पे जो कार्टून नेटवर्क ने बेन 10 के साथ की। ये कहानी शुरू होती है 2002 में। कार्टून नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव्स एक नए बड़े एक्शन कार्टून की तलाश में थे। उन्हें एक ऐसी चीज चाहिए थी जो नौजवान लड़कों के लिए फैंटास्टिक फोर जैसी हो। They wanted Fantastic Four for young boys. इस मिशन के लिए उन्होंने एक ग्रुप को हायर किया जिसका नाम था मैन ऑफ एक्शन। मैन ऑफ एक्शन कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था, कॉमिक बुक्स के एक माहिर लोगों की टीम थी। जो केसी, जो कैले, डंकन रोले और स्टीवन सीगल, ये वो लोग थे जिन्होंने एक्समैन और सुपरमैन जैसे बड़े टाइटल्स पर काम किया था। जब कार्टून नेटवर्क ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने सिर्फ 20 मिनट में 20 अलग अलग आइडियाज पेश कर दिए। कुछ आइडियाज पर गौर करने के बाद उन्हें एक आइडिया पसंद आया। डील साइन होने के बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, लेकिन इसका नाम बेन 10 नहीं था। उस वक्त इसे फोर्स 10 कहा जाता था, लेकिन उसका हीरो अभी भी बेन टेनिसन ही था, लेकिन वो दिखने में थोड़ा अलग था और उसकी कड़ी ओमनिट्रिक्स तब कुछ ऐसी दिखती थी। सबसे बड़ा फर्क था एलियंस का। असल में वो एलियंस थे ही नहीं, शुरू में वो सुपर हीरोज थे। एक कैरेक्टर था डिगर जो बाद में वाइल्डमट बना। ड्रैगन फ्लाई अगर जाकर स्टिंकी फ्लाई बना। गोस्ट फ्रीक का नाम तब यही था, लेकिन वो दिखने में कहीं ज्यादा डरावना था। ग्रे मैटर का नाम भी सेम था, लेकिन वो किसी भूत जैसा ज्यादा लगता था। इन्फर्नो बन गया हीट ब्लास्ट, जो फैंटास्टिक फोर के द थिंग और ह्यूमन टॉर्च का मिक्स लगता था। लेकिन जल्द ही टीम को एहसास हुआ कि ये कॉन्सेप्ट डीसी कॉमिक्स की एक सीरीज डायल एच फॉर हीरो से बहुत मिलता है, इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट बदल दिया। अब ओमनिट्रिक्स में सुपर हीरोज या म्यूटेंट्स नहीं, बल्कि एलियंस होंगे। तकरीबन 2 से 3 साल की डेवलपमेंट के बाद 27 दिसंबर 2005 को बेन 10 कार्टून नेटवर्क पर प्रीमियर हुआ और आते ही वो मार्केट में एक तूफान की तरह छा गया। ये एक बिल्कुल नया और फ्रेश आइडिया था। एक 10 साल लड़का जिसे आउटर स्पेस से एक घड़ी मिलती है, उसे 10 मुख्तलिफ एलियंस में बदल सकती है। कार्टून नेटवर्क को एक हीरा मिल चुका था और वो ये बात जानते थे। 1 साल के अंदर बेन 10 के खिलौने दुकानों से गायब हो रहे थे। एलियन फिगर्स, ओमनिट्रिक्स, स्कूल बैग्स, जो भी चीज़ बेन 10 के नाम पर बिकी वो हाथों हाथ बिकी। ओरिजिनल सीरीज 3 साल तक चली। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, इसकी कहानी, इसका एक्शन इतना ज़बरदस्त था कि इसका सीक्वल आना लाजमी था। साल है 2008। बेन 10 एलियन फोर्स प्रीमियर होता है। बेन अब 15 साल का हो चुका था, बल्कि उन फैंस की तरह जो उसके साथ बड़े हो रहे थे। इस सीरीज के थीम्स भी पहले से ज़्यादा मैच्योर थे। इस स्टेज पर मैन ऑफ एक्शन ने थोड़ा पीछे हटकर जनरेशन रेक्स पर काम शुरू कर दिया और एलियन फोर्स की भागदौड़ ग्लेन मुराकामी और मारहम डवेन के हाथों में दे दी। इस बार बेन 10 के पास एक नया रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स था और 10 बिल्कुल नए एलियंस थे। इस सीरीज़ को मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले। कुछ लोगों को इसका सीरियस टोन बहुत पसंद आया, जबकि दूसरे ओरिजिनल सीरीज़ के मजाक और लाइट हार्टेडनेस को मिस कर रहे थे। सीज़न 1 और 2 की कहानी बहुत ज़बरदस्त थी। कैरेक्टर डेवलपमेंट साफ नज़र आती थी, लेकिन सीज़न 2 का एंड इस फ्रेंचाइज का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कार्टून नेटवर्क एक बिजनेस है, उन्हें पैसों से मतलब है और एलियन फोर्स उनके हिसाब से उतने खिलौने नहीं बेच पा रहा था। बेन 10 हमेशा से एक मर्चेंडाइज फ्रेंचाइजी रहा है। ओरिजिनल सीरीज़ की कमाई का बड़ा हिस्सा खिलौनों से आता था और ये नए मैच्योर सीरीज़ उन छोटे बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी जो असल में खिलौने खरीदते हैं। कार्टून नेटवर्क ने आगे बढ़कर शो की राइटिंग में डायरेक्ट मुदाखलत शुरू कर दी ताकि खिलौनों की सेल्स बढ़ाई जा सके। एलियन फोर्स सीज़न 2 एक बड़ी जंग पर ख़त्म हुआ, लेकिन अब सीज़न 3 शुरू होता है तो टोन अचानक बदल जाती है। बेन को बहुत ज़्यादा इमैच्योर और मगरूर बना दिया जाता है। नए नए एलियंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि उनके खिलौने बेचे जा सकें। कहानी और स्टेक्स सब बिखरे हुए नजर आने लगे थे और अफसोस की बात यह है कि कार्टून नेटवर्क का ये प्लान काम कर गया। टॉय सेल्स वाकई में बढ़ गई, लेकिन ये खुशी भी थोड़ी देर की थी। नेटवर्क की सेल्स ऊंची रखने के लिए कुछ और करना था और फिर आया बेन 10 अल्टीमेट एलियन। कॉन्सेप्ट ये था कि बेन के पास अब अल्टीमेट्रिक्स है जो उसके एलियंस को उनके अल्टीमेट फॉर्म में बदल सकती है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस वक्त तक बेन 10 के पास 46 एलियंस अनलॉक हो चुके थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 को अल्टीमेट फॉर्म दी गई। अगर मकसद खिलौने बेचना ही था तो ज़्यादा अल्टीमेट्स का मतलब ज़्यादा खिलौने थे, लेकिन खैर हम कार्टून नेटवर्क्स के फैसलों पर क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद 2012 में बेन 10 ओमनीवर्स आया। इसका आर्ट स्टाइल बिल्कुल नया था। इस सीरीज़ ने एक अजीब काम किया। ये 16 साल के बेन 10 की कहानी को आगे बढ़ाता है और साथ ही 11 साल के बेन 10 की कहानियाँ भी दिखाता है। इसने फ्रेंचाइज की कंटिन्यूटी में बहुत मसले पैदा किए। ओमनीवर्स 8 सीजन तक चला और इसके एपिसोड्स बाकी सब शोज से ज़्यादा थे, लेकिन आखिरकार कम रेटिंग्स की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया। इसी कैंसिलेशंस की कई वजूहात बताई जाती हैं। कुछ कहते हैं कि टॉय सेल्स कम थी, दूसरे कहते हैं कि कार्टून नेटवर्क ने इसके एपिसोड्स बहुत अजीब टाइम स्लॉट्स पर रख दिए, जिसकी वजह से रेटिंग्स खुद ब खुद कम होती गई ताकि इसे टैक्स राइट ऑफ्स के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और यहीं पर बेन 10 का असली सफ़र ख़त्म हुआ, जिसको हम बेन 10 प्राइम कहते हैं। बेन 10 सीरीज़ ऑफिशियली कैंसिल हो गई, लेकिन सिर्फ कुछ सालों तक। 2016 में कार्टून नेटवर्क को अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी याद आई और उन्होंने इसे आखिरी कतरों तक निचोड़ने का फैसला किया और हमें मिला ये रिबूट।
पर्सनली मुझे इस रीबूट से नफरत थी, मगर ये कार्टून्स पुराने फैंस नहीं बल्कि बिल्कुल नए और छोटी नस्ल को टारगेट करने के लिए बनाए गए थे। वो बच्चों के लिए जो खिलौने खरीदते हैं। इसकी एपिसोड्स भी 22 मिनट से कम कर 11 मिनट्स तक कर दी गई। अगरचे पुराने फैंस और क्रिटिक्स ने इसे हेट दी, लेकिन ये रिबूट अपने मकसद में कामयाब रहा। इसे दुनिया भर में 41 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा और कार्टून नेटवर्क ने इसे जमकर खिलौने बेचे। एक ऐसा फ्रेंचाइज जिसने लाखों दिलों को जीता हो और $7.85 बिलियन से ज़्यादा कमाया, उसे इस तरह शेल्फ पर छोड़ देना पागलपन लगता है। लेकिन जब आप आज के कार्टून नेटवर्क की हालत देखते हैं तो ये शायद और भी अजीब लगता है। वही पुराने शोज़ का कॉन्स्टेंट रिटर्न्स, रेगुलर शो, एडवेंचर टाइम, गम्बॉल, वही शोज़ जो 15 साल पहले देखते थे। कार्टून नेटवर्क वाकई अपने पुराने वक्त का एक खोखला ढांचा बन चुका है। लेकिन फिर जुलाई 2024 में अचानक एक खबर आई। एक कंपनी डायनामाइट एंटरटेनमेंट ने वार्नर ब्रोस के साथ एक नई डील साइन की, एक बिल्कुल नए बेन 10 कॉमिक बुक सीरीज। ये खबर इतनी अहम क्यों है? क्योंकि डायनामाइट एंटरटेनमेंट द बॉयज़ और वैम्पायरेला जैसी मैच्योर सीरीज़ के लिए जाने जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें एक ऐसी बेन 10 की कहानी मिल सकती है जो बच्चों के लिए नहीं बल्कि उन फैंस के लिए बनी है जो बेन 10 के साथ बड़े हुए। एक ऐसी कहानी जो टीवी की ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स के जंजीरों से आज़ाद हो, जहाँ करेक्टर्स और स्टोरी लाइन ज़्यादा गहरे और अहम हो सकें। लेकिन उस आर्टिकल को भी अब तकरीबन 4 साल हो चुके हैं और कोई नई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई। हमें नहीं पता कि ये एक नई कहानी होगी, पुरानी कहानी की कंटिन्यूशन होगी या बिल्कुल कुछ और। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।